ये एक लाइन है बड़ी जबरदस्त किस्म की, ट्रॉफीज आर नॉट द प्राइमरी फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब ट्रॉफी नहीं है इनका प्राइमरी फाइनेंशियल इंसेंटिव कि ट्रॉफी जीते 20 करोड़ मिलेंगे। अरे इससे ज्यादा तो वो फ्रेंचाइज वाले अपने किसी प्लेयर, कैमरून ग्रीन, मिच स्टार्क, पैट कमिंस, ऋषभ पंत, इनकी फ्रेंचाइजीज ने इन्हें इससे ज्यादा पैसों में खरीदा है। मेरा फेवरेट टॉपिक, प्राइज मनी, आईपीएल, पैसा। एक तरफ इतना पैसा कमाने वाला बोर्ड, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग, और दूसरी तरफ वो जो प्राइज मनी देते हैं वो तो चने भी नहीं है, मूंगफली भी नहीं है। ये क्या है फारूक भाई, कुछ हमें समझाएं। हम आपको समझाएंगे। आईपीएल 2026 का फाइनल मैच जो कि कल खेला गया है वो फिक्स था। नासिर हुसैन ने आईपीएल 2026 की विनर आरसीबी को जो प्राइज मनी दी है ना, वो प्राइज मनी देख के हम पाकिस्तानी भिखारियों की तशरीफ की टोकरी में आग लग गई है। तो देखिए, आप इस तस्वीर को देखकर मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताइए कि ये आउट है या फिर नॉट आउट है। पीएसएल की बात करें, सिकंदर रजा पाकिस्तान में बैठ के पीएसएल को एक्सपोज कर रहा है। ठीक है, और पीएसएल की वैल्यू ही क्या है आईपीएल के सामने? आईपीएल के अंदर इनामात, ठीक है, वहां मैन ऑफ द मैच को इनामात, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को इनामात, सुपर स्ट्राइकर को गाड़ियां मिल रही हैं। तो आईपीएल में तो बहुत कुछ हो रहा है। दुनिया को सबूत दिखा दिए। सबसे पहले तो आप ये तस्वीर देखिए जहां पर शुभमन गिल जो कि गुजरात के कप्तान थे, उन्होंने विराट कोहली का ये कैच आउट किया। आईपीएल 2026 की विनर आरसीबी को जो प्राइज मनी दी है ना, वो प्राइज मनी देख के हम पाकिस्तानी भिखारियों की तशरीफ की टोकरी में आग लग गई है। और भाईजान रजत पटीदार ने वो इनाम जीत के, वो ट्रॉफी जीत के क्या गेस्चर दिया है जो इंसिडेंट हुआ था पिछली दफा। बड़े मजे की बात है, हम पाकिस्तानियों को सीखना चाहिए इंडिया से कि सर इंडिया जो है वो किस तरफ जा रहा है, उनकी क्रिकेट किस तरफ जा रही है, वो लेजेंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है भाई, प्राइज मनी सुन के तो पाकिस्तानियों की तशरीफ की टोकरी में जो है वो खुजली होने लगी है कि भाईजान इधर गुर्बत का आलम है, उधर बीसीसीआई क्या क्या कर रहा है, समझ से बाहर है। और ये तो कुछ भी नहीं प्राइज मनी। आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं सर, हम पाकिस्तानी आगे जो है वो इस चीज में जो है वो हसद करते रहते हैं, यार इंडिया की बैटिंग, यार वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग, यार कोहली की बैटिंग। ठीक है, हम इसी चक्रों में लगे रहते हैं, यार किसी तरह जो है वो जो विराट कोहली के हेटर्स हैं, यार विराट हार जाए, जो इंडिया क्रिकेट को नापसंद करते हैं, यार इंडिया की टीम हार जाए। लेकिन असल चीज पाजी क्या है कि जो इस वक्त इस इरा में जो टीम क्रिकेट खेल रही है ना, वो इंडिया ही है। जो लीग प्लेयर प्रोवाइड कर रही है ना, वो आईपीएल ही है, दूसरी कोई लीग नहीं। आप पीएसएल की बात करें, सिकंदर रजा पाकिस्तान में बैठ के पीएसएल को एक्सपोज कर रहा है। ठीक है, और पीएसएल की वैल्यू ही क्या है आईपीएल के सामने? आईपीएल के अंदर इनामात, ठीक है, वहां मैन ऑफ द मैच को इनामात, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट को इनामात, सुपर स्ट्राइकर को गाड़ियां मिल रही हैं। तो आईपीएल में तो बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन सर मुझे इतना बता दें, आरसीबी जीती मैच, विराट कोहली की टीम थी, क्या तनवीर अहमद ने इसके ऊपर कोई मुबारकबाद दी? नहीं। क्या आरसीबी के लिए कुछ बुरा बोला? अभी तक तो मैंने नहीं देखा। ठीक है, उसकी वजह अगर कोई और टीम जीती होती तो शायद कह देता मैच फिक्स था, ये था, वो था, बाउंड्रियां छोटी थी। ठीक है, मैं इसके ऊपर आता हूं। लेकिन असल में ये विराट कोहली की टीम है भाई, जीती हुई है। विराट कोहली सबके मुंह बंद कर देता है भाई। उसने तो शुभमन गिल ने जब विराट को आउट किया था ना रबाडा ने, तो शुभमन गिल ने हल्का सा अग्रेशन दिखा लिया था। तो कल विराट ने भी अग्रेशन दिखाया। विराट ग्राउंड में जवाब देता है लाजमी, ये उसका एक असूल है। उसने बोला था जो मेरे साथ ग्राउंड में करता है ना तमाशबीनियां, तो मैं भैन प्रिकियां जरूर करता हूं, फिर ये किंग का फैसला है। ठीक हो गया। अब वो विराट कोहली की टीम जीती है। अब तनवीर अहमद को यहां कोई नुक्स मिला नहीं, यार वो किसी तरह नुक्स जो है वो निकाल सके। अगर विराट कोहली ने 75 ना किए होते तो कहता यार कौन सा विराट ने जितवाया, उसने जितवा दिया, इसने जितवा दिया। ठीक है, अब जितवाया भी विराट ने, सारे चुप करके बैठ गए हैं जो विराट के खिलाफ बोलते थे। अब असल कहानी क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। तनवीर अहमद को आरसीबी के जीतने के ऊपर टेंशन कोई नहीं, इसको टेंशन है वैभव सूर्यवंशी से। और मुझे समझ नहीं आती कि इसके साथ इसका पर्सनल एजेंडा क्या हो सकता है। यानी कि वैभव सूर्यवंशी के लिए इसने पहले बोला ये मुझे 15 साल का नहीं लगता, ये 24 साल का है। फिर इसने बोला कि यार आईसीसी इसके बल्लों की जो तस्दीक करो बराए मेहरबानी। के 2 फाइनल मैच जीतने की एक स्ट्रीक बन चुकी है।
बरन विराट कोहली एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, उसका जज्बा, उसका बलबला, उसका खेल के साथ मोहब्बत किसी भी और क्रिकेटर में नजर नहीं आती। लेकिन जहां वो 80% अपना जज्बा, अपना बलबला दिखाता है, वहां पर 20% उसको भारतीय लीग जो कि आईपीएल है, जो कि आईपीएल के स्पॉन्सर है, वो थोड़ा सा सपोर्ट भी करते हैं, थोड़ा सा मैच को फिक्स भी करते हैं। कल आपने ये आउट देखा होगा जहां पर शुभमन गिल ने विराट कोहली का ये कैच आउट किया था। अब यहां पर अगर विराट कोहली कैच आउट हो जाते तो आरसीबी ये मैच आसानी के साथ जीत रही थी और यकीनी तौर पर जीत भी जाती, लेकिन स्पॉन्सर को वो चीज ना मिलती, आईपीएल को वो हाइप ना मिलती जो कि विराट कोहली के छक्के के साथ कल का मैच जीतने की वजह से मिली है। तो अंपायर ने इस कॉल को पहले आउट दिया और उसके बाद जब थर्ड अंपायर ने चेक किया तो उन्होंने कहा यह नॉट आउट है। अब आप मुझे इस तस्वीर को देखकर बताइए कि यह आउट था या फिर नॉट आउट था। नासिर हुसैन तो इस पर बोले हैं, उन्होंने कहा कि आईपीएल दुनिया की बेहतरीन लीग है, लेकिन दुनिया की बेहतरीन लीग में आपको फिक्सिंग और कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलती है जिसकी वजह से मैं आईपीएल को दुनिया की बेहतरीन लीग नहीं समझता। उन्होंने कहा कि अगर आपको पैसा देखना है, अगर आपको शोहरत देखनी है, अगर आपको मजा देखना है तो आप आईपीएल देखें, लेकिन अगर आपने क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देखनी है तो फिर आपको आईपीएल नहीं देखनी चाहिए। नासिर हुसैन ने कहा कि कल दो ऐसे वाकयात हुए हैं जिसको देखकर लग रहा था कि ये मैच जो कि आईपीएल 2026 का फाइनल मैच था, ये आरसीबी को जितवाने की कोशिश की जा रही है। पहला क्या मामला हुआ है जिस पर नासिर हुसैन और मुझ जैसे लोगों को शक हुआ है कि आरसीबी को मैच जितवाने की, फाइनल जितवाने की कोशिश की जा रही है। जब टॉस हो रहा था, 2 मरतबा टॉस हुआ है, 1 मरतबा भी नहीं, 2 मरतबा टॉस हुआ है, और पहला टॉस जो था वो गुजरात की टीम जीत चुकी थी, लेकिन उसके बाद दोबारा टॉस करवाना पड़ा क्योंकि गुजरात को टॉस नहीं जितवाना था, टॉस जितवाना था आरसीबी को, और आरसीबी को पहले बॉलिंग करवानी थी और गुजरात की टीम को पहले बैटिंग करनी थी। तो दोबारा टॉस हुआ और उसमें आरसीबी की जो टीम है वो टॉस जीती है। उसके बाद जो दूसरी वजह थी जिससे मुझे शक हुआ है, नासिर हुसैन भी बोले हैं कि ये विराट कोहली वाला कैच आउट था। बहरहाल आप अपनी राय का इजहार कमेंट बार में जरूर कीजिएगा। बहरहाल यहाँ पर आरसीबी के फैंस को और इसके साथ विराट कोहली के फैंस को मुबारक भी हो कि उन्होंने बैक टू बैक 2 ट्रॉफीज जो है वो उठाई है। वो टीम को लेके चलता है, आपको पता है बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है। हाँ। तो वैसे ही हुआ है, फिर आज फाइनल था और तो उसने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, वो भी तेज तरीन दिखाई है, फिर तेज तरीन, वो जरा भी प्रेशराइज नहीं हुआ। हाँ। कहीं भी आके आप देखे ना, कहीं भी विकेटें भी गिर गई उनकी 1-2, लेकिन वो अपने ऑरा में खेलता रहा। जिस तरह का वो प्लेयर है उसने शो करवाया कि यार क्लास ही होती है। Victories, final challenges, Bangalore, nerves of steel, विराट कोहली, the man, the legend, ऐसे ही थोड़ी इतनी तारीफें करते हैं हर वक्त इस बंदे के लिए। इसको नींद से भी उठा के बोलो ना ये मैच जिता देगा तो वो मतलब कोई मैं इस पे कोई सरप्राइज नहीं होऊंगा। तो क्या जबरदस्त कमिटमेंट टू द गेम और जिस तरह की इनिंग खेली, अनबिलीवेबल। बाद आप देखें दूसरी बार चैंपियन बन गए हैं, एक्सीलेंट क्रिकेट खेले हैं, बिग अचीवमेंट कि आप देखें कि इतना अरसा उनको जोर लगाना पड़ा जीतने के लिए, और जब जीत रहे हैं तो बिल्कुल ही टीमों को करीब नहीं लगने दे रहे। प्लानिंग अच्छी है और टॉप क्लास परफॉर्मेंस, यार कोई मैच ही नहीं है। आरसीबी के जितने फैंस हैं, ग्लोबली बहुत फैन बेस है इनके, ये फैन क्लब है इनका आरसीबी का, वो कितने खुश होंगे। तो मेरे ख्याल से जो हमने परफॉर्मेंस देख ली है ना, मुझे लगता है कि विराट कोहली को ना, हम कहते हैं ना दुनिया के प्लेयरों को क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है, मुझे लगता है कि इसकी परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए, इसकी अचीवमेंट, मैच विनिंग परफॉर्मेंस को सामने रखते हुए, मुझे लगता है कि ये क्रिकेट को अपनी मर्जी से चलाता है, अपनी मर्जी से। आ गया मेरा फेवरेट टॉपिक, प्राइज मनी, आईपीएल, पैसा। एक तरफ इतना पैसा कमाने वाला बोर्ड, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग, और दूसरी तरफ वो जो प्राइज मनी देते हैं वो तो चने भी नहीं है, मूंगफली भी नहीं है। ये क्या है फारूक भाई, कुछ हमें समझाएं। हम आपको समझाएंगे, क्योंकि जब आप बीसीसीआई इन चीज़ों का पूछेंगे ना, तो बीसीसीआई पता है आपको क्या कहेगा, ए चल। वो क्यों? बीसीसीआई ना तो इंडिया के आरटीआई के अंडर आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर, और ना बीसीसीआई टैक्स देता है क्योंकि बीसीसीआई एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि पैसे कम है, ये सोचना भी मत, ये सामने कुछ और गेम है, अंदर खाते हैं कुछ और गेम है गुरुजी। चैंपियन आरसीबी 20 करोड़ रुपया मिला है, ठीक है, 20 करोड़ रुपया इंडियन रुपीस मिले हैं प्राइज मनी आरसीबी को आईपीएल 2026 जीतने की। 20 करोड़। आईपीएल की वैल्यूएशन कितनी है? $20 बिलियन।
बंदा कहता है भैंस की आंख, अबे 20 बिलियन यूएसडी वाली है, मतलब इस वैल्यूएशन की लीग 20 करोड़ विनिंग टीम को, ये क्या बात हुई? हम बताएंगे आपको, आगे चलते हैं। रनर आपको गुजरात टाइटंस को मिले हैं 13 करोड़। सनराइजर्स हैदराबाद तीसरे नंबर पर आई, उसे मिले 7 करोड़। फिर चौथे नंबर पर राजस्थान रॉयल्स, उन्हें मिले 6.5 करोड़ 6.5। फिर इंडिविजुअल प्लेयर्स के जो प्राइज मनी है उस पर आ जाओ। ऑरेंज कैप विनर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, पर्पल कैप विनर, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, मोस्ट सिक्सेस विनर, इन सबको 10-10 लाख रुपए मिले हैं। तो इस हिसाब से वैभव जो है वो ले गया 40 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मिल गए कगिसो रबाडा को पर्पल कैप विन होने के। ठीक है, अब आते हैं इसके अंदर की, ये है सामने की गेम, अब आते हैं इसके अंदर की गेम। सबसे पहली चीज ये याद रखना कि आईपीएल का फाइनल अभी खेला नहीं गया होता, ठीक है, और उससे पहले फ्रेंचाइजेस, बीसीसीआई, वो सारी एंटिटीज जो जुड़ी हुई होती हैं, उनके पैसे कब के पूरे हो चुके होते हैं, कब के। ये एक लाइन है बड़ी जबरदस्त किस्म की, ट्रॉफीज आर नॉट द प्राइमरी फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब ट्रॉफी नहीं है इनका प्राइमरी फाइनेंशियल इंसेंटिव, ट्रॉफी जीते 20 करोड़ मिलेंगे। अरे इससे ज्यादा तो वो फ्रेंचाइज वाले अपने किसी प्लेयर, कैमरन ग्रीन, मिच स्टार्क, पैट कमिंस, ऋषभ पंत, इनकी फ्रेंचाइजीज ने इन्हें इससे ज्यादा पैसों में खरीदा है, जो कि आईपीएल की जीतने की प्राइस मनी है। तो ये तो कोई गोरख धंधा फिर इसका मतलब है नहीं भाई साहब। अब सुनो, ये मैंने वो आपको मोटे मोटे पॉइंट्स बताता हूं। सेंट्रल रेवेन्यू पूल, अब सुनना, मोटा मोटा बताऊंगा क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बीसीसीआई जो है ना बिलियंस कलेक्ट करता है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग राइट्स है, आईपीएल के जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं उससे बीसीसीआई बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाता है। करंट जो डील चल रही है वो तकरीबन को 50,000 करोड़ समथिंग की है, इंडियन रुपीस की मैं बात कर रहा हूँ, 50,000 करोड़, ठीक है। अच्छा, उसमें से ये जो पूल है इसमें से 50% जो है वो बीसीसीआई को जाता है और 45% इक्वली सारी टीम्स में डिवाइड होता है। 10 फ्रेंचाइजेज में ये जो 48,390 करोड़ हैं, इसका 45% 10 फ्रेंचाइजेज में डिवाइड होता है, जाके कैलकुलेट कर लेना। इधर ही खत्म हो जाती है कहानी। वैसे सीरियसली स्पीकिंग जरा जाके ये नंबर देखना कितना बनता है, मतलब यार आओ देखते हैं कितना नंबर बनता है। और ये बहुत बड़ा आ गया भाई साहब, मेरा कैलकुलेटर ही ना जल जाए यार। 48,390, ठीक है, 48,390। इसको हम इसका ना एक सेकेंड, 45 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 48,390, हाय हाय 21,775 करोड़। ये मैं राउंड ऑफ कर रहा हूं, ठीक है, 21,775 को हमने भैया 2,000 करोड़ हर फ्रेंचाइज को जाता है। बैटर और क्या कूल काम एंड कलेक्टिव उसने इनिंग खेली है, सिलेक्टिव शॉट, बहुत ही जबरदस्त मैच्योरिटी के साथ विद पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड उन्होंने आके अपनी इनिंग खेली है। फुल सेट था, वो जहां चाह रहा था। विराट कोहली जैसा बैट्समैन, क्या बात है उनकी और क्या तारीफ की। इंतजार करने के बाद बैक टू बैक दो ट्रॉफीज जो है वो जीतना विराट कोहली के लिए एक बहुत बहुत बड़ी सेलिब्रेशन भी है, और ऑफ कोर्स ही डिजर्व्स दैट एंड ही इज द चेज मास्टर। ये जी उसने देखे ना साबित कर दी, हर लिहाज से हर जगह जाके उसने साबित कर। आरसीबी को मिली भारी भरकम विनिंग प्राइज मनी देखकर पाकिस्तानी मीडिया दंग रह गया। पाकिस्तानी एंकर और पूर्व क्रिकेटर इस बात से देखकर हैरान हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।